Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 वसंत का पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का द्वितीय खंड। प्रथम खंड में हमने लेखक परिचय एवं पाठ के बारे में थोड़ा सा समझा। अब हम पाठ के आगे के भाग को समझेंगे। कुछ और भी चीजें हैं, जैसे पहले ब्रेड केवल अंग्रेजी या साहबी ठिकानों तक ही सीमित थी, वह अब घर घर तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में प्रयोग की जाती है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से नई पीढ़ी काफी प्रभावित है। नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है एवं उसे बहुत कम पसंद करती है। स्थानीय व्यंजन अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं। मुंबई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बढ़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। लोगों का यह कहना है कि स्थानीय व्यंजनों के स्वाद में पहले जैसी बात नहीं रही है, चाहे वह मथुरा के पेठे नमकीन हो या कोई भी अन्य स्थानीय व्यंजन, उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन बनाए जाते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत अब लोगों में नहीं रह गई है। पहले के समय के कुछ व्यंजन जिनमें खरबूजे के बीज डाले जाते थे, वह बनाना दुस्साध्य हो गया है। कुल मिलाकर हम यह पाते हैं कि स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है। दूसरी ओर देशी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने में या पकाने में सुविधा होती है। कुछ स्थानीय व्यंजन जिनको बनाने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है, जिन्हें बनाना काफ़ी कठिन होता है, व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर कभी कभार तैयार कर ली जाती है। इसके कम होने का एक कारण यह भी है कि आजकल के लोगों का जीवन व्यस्तता से भरा है। जीवन की व्यस्तता एवं भागम भाग को देखते हुए लोग उन्हीं भोजनों को पकाना एवं खाना पसंद करते हैं, जिन्हें बनाने में उन्हें कम समय लगे। फिर महंगाई ने भी कुछ चीज़ों को बनाने एवं पकाने में कमी कर दी है। जिन भोजनों को पकाने में मेवे एवं काफ़ी सारी महंगी चीज़ें ज़रूरत होती थी, वे भोजन कभी कभार ही बनाए जाते हैं। कामकाजी महिलाएं जल्दी तैयार हो जाने वाले व्यंजनों की विधियां ही अपनाती है, क्योंकि उससे उनके समय की बचत होती है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने में सुयोग मिला है, भले ही इन्हीं कारणों से किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि यह विविध व्यंजन इन्हें न खाली इस रूप में उपलब्ध नहीं है, यानी जो उनका ओरिजिनल रूप है वह अभी नहीं प्राप्त हो पा रहा है। आज़ादी के बाद जैसा कि मैंने कहा कि उद्योग धंधे नौकरी तबादलों का एक नया विस्तार शुरू हुआ। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने लगे। जब लोग गए तो उनके साथ साथ उनके खान पान की संस्कृति भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक पहुंची। बड़े शहरों में, मध्यम वर्गीय स्कूलों में दोपहर के टिफिन के वक्त जब बच्चों के टिफिन खुलते हैं तो उनमें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। सब अपने अपने प्रांत के भोजन लेकर जाया करते हैं। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के नए बीज भी मिल सकते हैं।
बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, यानी उन्हें अपनाना एवं उनके वास्तविक रूप में उन्हें अपनाना बहुत ज़रूरी है। जिन्हें एथनिक कहकर पुकारा जाने लगा है, यानी कि वो ऐतिहासिक चीज़ें बनकर रह गई हैं, उन्हें ऐतिहासिक चीज़ें बनकर नहीं रहने देना चाहिए। उन्हें अपने रोज़मर्रा के जीवन में, खान पान में, व्यवहार में लाना चाहिए। वे कुछ भोजन अभी 5 सितारा होटलों तक सीमित रह गए हैं, उन्हें कभी कभार घरों में भी बना लेना चाहिए, जिससे वे हमारी नई पीढ़ी को भी उपलब्ध हो और वे भी अपनी संस्कृति को जाने एवं पहचाने। पूड़ी, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ जो अभी बाज़ारों में कम ही मिलती हैं, मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे जो अब प्रायः उपलब्ध ही नहीं होते हैं, इन सभी चीज़ों को बनाना चाहिए एवं अपने प्रयोग में लाना चाहिए। ये सारे पकवान पहले उत्तर भारत के गली मोहल्लों में मिला करते थे, परंतु अब लोगों की रुचि इन पकवानों के प्रति कम होती जा रही है, इसलिए ये पकवान अब बहुत कम मिलते हैं। इन सभी पकवानों को अपनाना चाहिए एवं अपने अपने स्थान का जो पारंपरिक भोजन है उन्हें बनाना चाहिए, नई पीढ़ी को खिलाना चाहिए एवं उसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना चाहिए। आजकल पार्टियों में कई सारे भोजन एक साथ रख दिए जाते हैं, लोगों को अक्सर उनका चयन करने में परेशानी हो जाती है। सभी प्रकार के भोजन एक साथ खाने में उनका स्वाद भी अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। इस तरह से हम देखते हैं कि खान पान की जो एक मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग रहा है कि यही आगे तक चलने वाली है, तो उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है, उसमें सुधार करना ज़रूरी है, उसकी अच्छी बातों को अपनाना एवं बुरी बातों को त्यागने की ज़रूरत है। इस नई संस्कृति ने संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य तो किया है, परंतु क्या हम इसका समुचित लाभ उठा पा रहे हैं, इस विषय पर हमें ध्यान देना चाहिए एवं खान पान की नई बदलती तस्वीर के सकारात्मक पक्ष को ही अपनाना चाहिए एवं स्थानीय भोजन को, अपने प्रांत के भोजन को बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें भी अपने रोज़मर्रा के भोजन शैली में अपनाना चाहिए। हमारे पाठ का द्वितीय खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें एवं अपने रोज़मर्रा के भोजन में अपने प्रांत का भोजन भी शामिल करें। हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।